नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एससीपी चैनल पर अनिका क्लासेस पटना। यहाँ जो है आप बिहार दरोगा का जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है सेट नंबर 13 प्रकाशित किया गया है। इनके जो हैं मास्टर हैं आनंद सर, आप फ़ोटो में देख सकते हैं, है ना। तो उनके द्वारा जो है सेट नंबर 13 प्रोवाइड करवाया गया है। इससे पहले यह सेट जो है पेड क्लास वाला है, लेकिन आपको मेरे चैनल पर यह फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। इससे पहले अगर आपने 1 से लेकर के 12 सेट तक जो है कि नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और बिहार एसआई का जो प्रीवियस सेट भी है वह उसका भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज जो है अपना पहला प्रश्न कि बाजरे का साक्ष्य जो है किस हड़प्पाई स्थल से मिलता है। तो इसका स्थल जो है वह लोथल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इसमें जो है कि कथन जो है कौन सा सत्य है। तो पहला कथन कहता है कि जैन साहित्य के आगम कहा जाता था और इन आगम ग्रंथों की रचना जो है दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई है। वहीं दूसरा कथन कहता है कि न्याय धम्म का सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। तो पहला ऑप्शन गलत है जबकि दूसरा सही है, इसलिए इसका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। तो कौन सा विकल्प असत्य है, तो पहला ही जो है परनय यह जो है निर्यात कर है, यह जो कि असत्य है यानी कि गलत है, ठीक है। वहीं बाकी देखेंगे कि बलि जो है एक प्रकार का राजस्व दर था, बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा देखेंगे हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर नगद कर है, यह भी सही है, ठीक है। सेतुबंध जो है राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंध है, यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो इसमें असत्य विकल्प का चयन करना है। तो हरविलास पुस्तक के लेखक जो है राजशेखर हैं, बिल्कुल सही है। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर हैं, यह भी बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय के लेखक सोमदेव हैं, यह गलत है, ठीक है। और हरिकेल के लेखक विशलदेव हैं, यह बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो यह जो है गंग वंश के द्वारा करवाया गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वारिद ए ममालिक गुप्तचर विभाग जिसको कहते थे नाम का संगठन जो है की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो इस संगठन की स्थापना जो है बलबन के द्वारा करवाया गया था। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और पेड क्लास वाला वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य जो है औरंगजेब कालीन नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो मासिर आलमगिरी है, नुसख है दिलकुशा है, मुंतब खलब उल लुबाब है, जबकि चहार चमन नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो जो संगमेश्वर का युद्ध हुआ था वह मुगल एवं मराठा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, देसी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। बिहार दरोगा में नहीं करके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो घेरे की नीति सही है, अधीनस्थ पृथ्वीकरण सही है, अधीनस्थ संघ की नीति यह गलत है ना। और चौथा भी जो है कि समान संघ की नीति बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका पीडीएफ जो है हम आपको 3 से 4 दिनों में आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो उसमें आप जो है देख लेंगे, बढ़िया से मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध है। तो जो फ्लाउड कमीशन का संबंध था वह किससे था। तो फ्लाउड कमीशन का संबंध जो है वह जमींदारी व्यवस्था की जांच से है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था। तो जो रंपा विद्रोह है वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो इसका आयोजन जो है वह मद्रास में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इधर पत्रिकाएं दी गई हैं, इधर लेखक दिए गए हैं, ठीक है। तो इंडियन मिरर के लेखक केशव चंद्र सेन है, बिल्कुल सही है। ए नेशनल इन मेकिंग के सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, बिल्कुल सही है। इंडिया डिवाइडेड को राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, यह भी बिल्कुल सही है। बाम बोधनी के मदन मोहन मालवीय, यह जो है कि गलत है, ठीक है। तो बाम बोधनी पुस्तक के लेखक कौन था, तो इसके लेखक जो हैं वह भी जो है कौन थे, केशव चंद्र सेन ही थे, ठीक है। बस आपकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे
कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं जो है अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो इस पुस्तक में ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण महात्मा गांधी का जीवन बदल गया? तो उसमें था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? तो अफगानिस्तान से संधि जो है वह लॉर्ड रिपन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, लद्दाख अवस्थित है। तो लद्दाख कहाँ है? तो यह बृहत हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, पलिताना बांध किस नदी पर निर्मित है? तो जो पलिताना बांध है वह शत्रुंजी नदी पर अवस्थित है। इस सेट में आपको जो है थोड़ा यूनिक टाइप का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, है ना। और शुरू में कुछ हार्ड टाइप के प्रश्न दिए रहते हैं ताकि अगर यह सेट पहले वायरल हो जाए तो फ्री में कोई ना देख पाए, है ना, क्योंकि ये पेड क्लास वाला वीडियो है। तो क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत जो है वह 1978 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, यहाँ देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो है वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज की है, किस स्थान पर की है? तो केले के जो नई प्रजाति की खोज जो है वह अंडमान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो यह उड़ीसा के द्वारा किया जाता है क्रोमाइट का, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है। तो यह कहाँ अवस्थित है? तो यह इनमें से जो है कि कहीं पे अवस्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? तो इसका स्थान जो है वह चेन्नई में हो जाएगा, है ना, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? तो सनराइज इंडस्ट्री जो है वह प्लास्टिक उद्योग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, सीमा संगठन सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो जो सीमा संगठन है जिसको BRO कहते हैं, तो यह जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना जो है 1960 को की गई थी। अगर इस प्रकार से आपको डीपली में पढ़ना है तो इसके लिए जो है आपको वीडियो बना करके जो है उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। प्लेटफॉर्म का सेट होगा, है ना, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु क्या है? तो अभी वर्तमान में जो है 7 वर्ष से या उसके ऊपर जो है साक्षरता का मापदंड है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, कोकना जनजाति पाई जाती है। तो कोकना जनजाति जो है वह राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, सेसा आर्किड अभयारण्य किस राज्य में है? तो जो सेसा राष्ट्रीय अभयारण्य है यह अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा? सेसा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि टिप्पानी लोक नृत्य किस राज्य की है? तो जो टिप्पानी लोक नृत्य है यह गुजरात की है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें असत्य विकल्प का चयन करना है। तो जवाहर सागर परियोजना यह चंबल नदी पे है, बिल्कुल सही है। जायकवाड़ी परियोजना यह सतलज नदी पर नहीं है, तो यह किस नदी पे है? तो जायकवाड़ी परियोजना यह गोदावरी नदी पे है ना, गोदावरी नदी, नोट कर लीजिएगा। और वहीं तिलुल परियोजना झेलम नदी पे है, बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच होता है? तो जो क्षुद्र ग्रह है वह मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है कि यह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वह 24 जनवरी 1950 को चुना गया था भारत का प्रथम राष्ट्रपति। आप लोग बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो जो न्यायपालिका है वह इनमें से किसी से भी जो है कि ग्रहण नहीं किया गया है। तो न्यायपालिका कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो न्यायपालिका नोट कर लीजिएगा कि न्यायपालिका जो है वह भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है, ना कि किसी देश से लिया गया है ना। यह VVI प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य है? तो हम लोग गणराज्य से क्या संबंध समझते हैं? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन, पहला दूसरा तो नहीं है, ठीक है, तीसरा देखते हैं।
तीसरा भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट गणराज्य से हम लोग समझते क्या हैं, तो भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य है कि राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो यह जो है कि कथन सत्य है, तो यह गलत है। दूसरा है कि एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकते हैं, तो यह भी जो है कि गलत है। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है, तो इनमें से कोई भी जो है कि सही नहीं है। तो सही क्या है, तो 3 से 4 दिन में आपको PDF प्राप्त हो जाएगा, तो उसमें आप इसको देख लीजिएगा और डीपली इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो स्थानीय निकाय का उल्लेख जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है। तो वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, तो कौन से दायित्व का प्रावधान है, तो प्रधानमंत्री के दायित्व का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वह राष्ट्रपति करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे कि दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निर्भरता पर फैसला कौन करता है। तो इसके जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारिया आयोग का सदस्य था। तो सरकारिया आयोग का सदस्य जो है वह डॉक्टर SR सेन के द्वारा वह इनके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। विषय दिया गया है, उसमें सूची दी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वह पहला ही हो जाएगा कि लॉटरी जो है वह राज्य सूची में नहीं आता है। तो लॉटरी जो है किस सूची का विषय है, तो लॉटरी जो है वह संघ सूची का विषय है। किसका, संघ सूची का विषय। बाकी समुद्री व हवाई मार्ग संघ सूची में है, प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची में है, कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची में है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की पदावधि है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले भी हो। यह पूर्ण रूपेण से 2023 से अप टू डेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, यह 4-5 दिन पहले का है, अभी करंट क्वेश्चन भी कल परसों का डाला गया है। ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, अभी आगे वीडियो में मिल जाएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो संथानम समिति, यही जो है इसकी स्थापना 1961 में नहीं हुई, यह जो है कि गलत है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और सभी का जो है देख लीजिए, सभी राइट है। ठीक है, तो संथानम समिति की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता दें कि इसकी स्थापना जो है 1961 में नहीं 62 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। तो उसमें संविधान संशोधन जो है 79वां संविधान संशोधन है। पूरे सेट में आपको एक क्वेश्चन गलत मिल सकता है। ठीक है, तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वह उस क्वेश्चन का आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है। तो जो कोलंबो कप है वह फुटबॉल से संबंधित है, और ऐसा नहीं है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कि जो मन में आएगा पहले उसको नेट पे सर्च कर लीजिएगा, तब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, मुक्केबाजी खेल परिसर में खेला जाता है। तो मुक्केबाजी जो है वह किस प्रकार के खेल परिसर में खेला जाता है, तो वह रिंग में खेला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है। तो जो कंपनी का डिबेंचर धारक है वह लेनदार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, बजट एक लेख पत्र है। तो बजट जो है वह सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है। अभी सभी जानते हैं बजट जो है पेश किया गया था, तो इसीलिए उससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आत्म पोषित विकास। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय बेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेज के कोणीय बेग पर वह जो है कि कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता होगी। तो जब ताप बढ़ेगा, ठीक है, तो जब ताप बढ़ेगा तो जो गैस की श्यानता वह बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे कि सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपनी माध्यम स्थिति से गुजरता है
तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें कौन सा विकल्प असत्य है? तो वेग अधिक होगा, सही है। स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, यह भी सही है। त्वरण अधिकतम होगी, यह जो है कि गलत है ना, असत्य है। गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है, तो वह किस पर निर्भर नहीं करती है? तो आवृत्ति पे निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उस ऊष्मा को जो है विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। अब आ गया ना, देखें क्वेश्चन जो है कि अब मस्त मस्त एराइज करने लगा ना। 3-4 क्वेश्चन हार्ड रहता है, वो तो बिहार दरोगा के हर सेट में रहता है, तो इसके लिए माइंड नहीं करने का है ना। पूरा सेट देखें, एकदम धासु धासु क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे कि सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसे जो है ग्रेमाल्डी के द्वारा दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, प्रेषित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई, यह नियम किसका है? तो यह नियम जो है लेंज का नियम है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे कि एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, तो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 होती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, फ्लोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है, तो यह क्यों किया जाता है? तो प्रतिरोधकता घटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे कि डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? तो जो डेनियल सेल है उसमें तांबा का एनोड बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है? तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है उसके अध्यक्ष जो है, देख लीजिए यहाँ पे कौन है। ऐसे तो इसका अध्यक्ष जो है अनिल कुमार लाहौटी को बनाया गया है पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, हाल ही के दिनों में किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? अभी सभी जानते हैं चाय जो है भारत में पूरा एकदम ताबा तोड़ फेमस चल रहा है, तो उसी में एक आया है कांगड़ा चाय। लांगड़ा चाय मत कोई पढ़ लीजिएगा, है ना। तो कांगड़ा चाय जो है यह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्यों दिया जाता है सभी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, वर्तमान समय में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो है वह मैथिली ठाकुर को बनाया गया है, ठीक है, सभी जानते होंगे। अभी यह मैथिली ठाकुर को जो है बिहार का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे कि पहला साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? यह लिख लीजिए, यह VVI प्रश्न है कि पहला साइक्लोन फर्स्ट जो है अभ्यास, यह जो है भारत और मिस्र के बीच हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? तो इसकी अध्यक्षता जो है वह चीन के द्वारा की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, यह भी VVI प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को है, वहीं भारत का स्थान कौन सा है? तो हेनले पासपोर्ट से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भारत को 87वां स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? अभियान दिया गया है और जारीकर्ता दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ऑपरेशन मुक्ति अभियान जो है कि HDFC का नहीं है, यह गलत है। तो यह जो है किसका है? तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है कि चलाया गया है, ठीक है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय बिल्कुल सही है। आंचल अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा बिल्कुल सही है। हमार बेटी हमार मान अभियान छत्तीसगढ़, यह भी बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे कि हाल ही के दिनों में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? यह भी देखिए VVI प्रश्न है। तो अभी बनी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ठीक है। मेरा नाम भी निगम है, सभी जानते हैं, निगम सिंह, है ना। इससे आपको हमेशा याद रहेगा, निगम सिंह, अनिका क्लासेस पटना के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे कि हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान से समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्ट विकसित किया गया है? तो यह जो है IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, हाल ही के दिनों में कौन सा इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया गया है? यह भी VVI प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। तो इजराइल के द्वारा जो है कि इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, हाल ही के दिनों में 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो अभी हाल फिलहाल का यह क्वेश्चन है। तो परनेस M जो है वह 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। स्पीडी का सेट में भी हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो जो अटल पुरस्कार है वह प्रभु चंद्र मिश्र के द्वारा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल की विजेता कौन रही?
तो ये महिला एकल की विजेता जो है एलेना साइबकीना रही है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, असत्य विकल्प कौन सा है? तो इसमें असत्य विकल्प जो है भाला फेंक दिवस जो है यह 8 अगस्त को नहीं 7 अगस्त को मनाया जाता है, तो यही इसका राइट आंसर है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त सही है, सद्भावना दिवस 20 अगस्त सही है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे कि क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो क्रांतिकारी नामक पुस्तक है उसके लेखक संजीव सान्याल है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो इसमें कौन सा गुण नहीं है? तो इसकी संरचना नियत नहीं होती है, तो इसका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, कन बेसोन नाम का संबंध किस नाम से है? तो जो कन बोसान है, ठीक है, तो यह जो है एस एन बोस से संबंधित है। एस एन बोस का फुल नाम क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर नहीं भी आए तो भी हमें कमेंट कीजिए, तो हम आपको जो है कि बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि, तो उसका अभिप्राय जो है पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, NaCl में कौन सा संबंध है? तो जो NaCl है इसमें जो है आयनिक संबंध है, ठीक है, आयनिक। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे कि घरेलू गैस सिलेंडर LPG में संग्रहित की जाती है, तो क्या संग्रहित की जाती है? तो तरल अवस्था में उसको संग्रहित की जाती है, ठीक है, ना ठोस में रखेंगे ना गैस में रखेंगे, समझ गए ना, ना ठोस में रखाएगा ना गैस में रखेगा, तरल अवस्था में रखेंगे, ठीक है। तरल मतलब समझते हैं, द्रव। क्वेश्चन नंबर 3 पर होता है ना ठोस, द्रव और गैस, तो वही वाला है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो जो धोने का सोडा है उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, ट्रोना किस धातु का अयस्क है? तो जो ट्रोना है यह सोडियम धातु का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे कि एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है वह गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, फास्फर ब्रांज मिश्रण है, तो फास्फर ब्रांज जो है यह कॉपर एसएन और पीवी का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है? तो जो क्लोरीन के खोजकर्ता हैं वह सीले हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, उससे बताते चलें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो शेयर नहीं कीजिएगा तो आगे से इस टाइप का वीडियो आपको पेड क्लास वाला नहीं मिलेगा, फिर फ्री क्लास वाला हम पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो नाभिक किस में नहीं होता है? लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, क्रोमेटिड किससे बना होता है? तो क्रोमेटिड जो है वह DNA एवं हिस्टो प्रोटीन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, शैवाल में भोज्य पदार्थों का संचय किस रूप में होता है? तो जो शैवालों में भोज्य पदार्थों का संचय जो है वह स्टार्च के रूप में होता है। बताते चलें कि ACP का टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो टेलीग्राम पे जुड़ने से फ़ायदा ये रहेगा कि इसका PDF आपको प्राप्त हो जाएगा, और कोई भी सेट अगर डालेंगे तो क्या है यूट्यूब पे कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो उससे जुड़ने से क्या है आपको उसमें भी सेट डाल देते हैं तो आपको जो है कि पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, फर्न किस वर्ग का पौधा है? तो जो फर्न है यह टेरिडोफाइट प्रकार का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है? तो वह कौन सा नहीं है? तो नहीं वाला में देखेंगे यहाँ पे कि जस्ता जो है कि नहीं है, जबकि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, बीजों के अंकुरन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, तो वह हार्मोन जो है साइटोकाइनिन है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो वह जो है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो यह जो है त्वचा में होती है, सभी जानते हैं त्वचा से जो है कि पसीना चलता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो वह कौन सा है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है यही मानव में जो है कि भूख, प्यास और नींद का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, उससे पहले बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 95 है कि गाइनोकोमेटिया क्या है? तो गाइनोकोमेटिया जो है वह पुरुषों में स्तनों का विकास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका जो है आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना करके आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ऐसे हम आपको आंसर सबका बताते हैं। 96 का 60% है, 97 का भी जो है कि 1584, 98 का जो है वो आपका 9990, ठीक है, और 99 का क्या है देख लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नहीं तो वीडियो को रोक करके भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो 99 का एन होगा और 100 का क्या होगा, तो 100 का जो है आपका कमेंट बॉक्स में आप हमें बना करके कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे।